जिस दिन आपने ये परवाह करना छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया पल पल रंग बदलती है और लोग पूछते हैं कि होली कब है। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। कभी भी किसी का दिल न दुखाएं, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूर्य से तो डूबना नहीं, उठना सीखो। अगर पहुंचना हो शिखर पर तो राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी चलते रहे। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना ए यार। बढ़ते रहना आगे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है।
इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है किसी पत्थर दिल इंसान के आगे। गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो, तुम इसे आज का दिन देते हो और वो तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया बुरी है, मतलबी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है ना, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना, ये वक्त है चेहरे याद रखता है। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहां लोग मिलते कम हैं, झांकते ज्यादा हैं। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वही बन जाए। जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पे क्या हारना है ये जानने वाला भी सिकंदर होता है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चिंत अच्छा ही होगा। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबो सकता जब तक वह जहाज के अंदर ना चला जाए। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप इसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दे दो। चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन कभी घमंड ना करना, क्योंकि शतरंज का खेल खत्म होते ही राजा और मोहरे एक ही डिब्बे में रख दिए जाते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी होता है, क्योंकि अच्छे इंसानों को तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इंसान कहता है टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान क्यों टूटकर मंदिर जाता है।
जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल न बदल सके। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। आज मैंने सच से पूछा, तू क्यों मौन है? वो उदास होकर बोला, अब मेरी सुनता कौन है? मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मुसीबतों से मैं अकेले ही निपट सकता हूं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको भी महसूस होती है तकलीफ, तो तकलीफ ना समझो, ये तो हमारे जिंदा होने का एहसास है। बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को मैं यूं ही हरा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका मुस्कुराना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। एक दिन ऐसी जगह ले जाएगी जिंदगी जहाँ कोई भी नहीं होगा, यहाँ तक कि ये खुद भी नहीं। इसलिए तब तक अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जियो। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है हुजूर, लोग पी जाते समुद्र को अगर वो खारा ना होता। और दोस्तों, मुझे लगता है कि याददाश्त का कमजोर होना इतना भी बुरा नहीं। बड़े बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। शहर बसा कर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं लोग, बड़े अजीब है हाथों में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं लोग। शहर भर में मजदूर के जैसा दर बदर कोई ना था, जिसने सबका घर बनाया उसका खुद का घर कोई ना था। अपनी मजबूरियों पर तरसना मत दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हालात से गुजरे हैं जहां सुनने वाले हिम्मत छोड़ देते हैं और देखने वाले दम। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी किसी कचरे की तरह। और दोस्तों, दुनिया का डर हमें कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकता। कैद होते हैं हम अपने ही नजरिए के पिंजरे में। आपके पास जो हो एक बार उससे प्यार करके देखना दोस्तों, कभी किसी चीज के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से ही गुजर जाता है। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, चिरागों के जलते ही तिल्लियां बुझा दी जाती है। और दोस्तों, काम करोगे तो कामयाबी तो 100% मिलेगी ही मिलेगी, पर कभी घमंड मत करना दोस्तों, क्योंकि गुरूर में कभी इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। जिंदगी में अगर कभी भी मुश्किल में पड़ जाओ तो सिर्फ खुद से ही सवाल जवाब करना, क्योंकि खुद से बहस करोगे तो मिल जाएंगे सारे सवालों के जवाब। अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जिंदगी को आसान नहीं, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। कहना क्या चाहता है सामने वाला, उसकी भी सुनना जरूर, क्योंकि जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलती का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होते हैं। मैं सच के रास्ते पर चलने को इसलिए भी हमेशा तैयार रहता हूँ, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ बहुत कम होती है। अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा जगाए रखना दोस्तों, क्योंकि सफल इंसान वही है जिसे टूटे हुए को बनाना और रूठे हुए को मनाना आता है। अफसोस कभी मत करना जिंदगी में, क्योंकि सबको सब कुछ नसीब नहीं होता। किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। कभी ईमान मरता है तो कभी किरदार मरता है। ये सच है कि मुश्किलों में इंसान 100 बार मरता है। किस्मत अगर साथ ना दे तो मैं नाराज नहीं होता, क्योंकि मैंने छोड़ दिया है किस्मत पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। लोगों से जानबूझकर कम ही मिला करो, क्योंकि उन्हें मालूम होगा आपकी खैरियत के बारे में, फिर भी हाल पूछकर आपकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। देखने में कुछ खास तो नहीं था वो शख्स, पर उसने जुबान खोलकर दिल जीत लिया। इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य का आधा सौंदर्य उसकी जुबान में होता है। खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। तिजोरियां भरते हैं लोग उम्र भर जीने के लिए, पर अफसोस मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता।
एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि आज कुछ सिखा दीजिए। बुजुर्ग ने अजीब सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? उस शख्स ने हैरान होकर जवाब दिया कि जी धोए हैं। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तो क्या सीखे? शख्स बोला, अब इसमें सीखने वाली क्या बात है? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि बर्तन को बाहर से ज्यादा अंदर से धोना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप भी चमकना चाहते हो तो अंदर से खुद को चमकाओ। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यही जिंदगी का फंडा है। गमों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। हम दुखी ज्यादातर अपने ही रवैये से होते हैं, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा वक्त पराये लोगों को इम्प्रेस करने में और अपनों को इग्नोर करने में निकल जाता है। अपनी खुशी और गम दोनों अपनों से बांट लेने चाहिए, क्योंकि बांटने से खुशी दुगनी हो जाती है और बांटने से दुख कम हो जाते हैं। ये बात पूरी तरह सच है कि अच्छाई जल्दी से किसी को नजर नहीं आती। वो धागा ही था जिसने छिपकर पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ में मुस्कुराते रहे उम्र भर। कुदरत के नियम को कौन बदल पाता है? सब्र करो, क्योंकि बुरे दिन का भी एक दिन बुरा दिन आता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। अगर जिंदगी एक ही दिन में ऊंचाइयों पर पहुंचाती तो हमारे पास जीने के लिए कभी दूसरा कल नहीं होता। खामोशी से मेहनत करो और कामयाबी से लोगों की बोलती बंद कर दो, क्योंकि एक शेर भी जानता है कि खामोशी से ही शिकार किया जा सकता है, दहाड़ कर कभी भी शिकार नहीं होता। किसी के प्रति द्वेष या मन में मैल रखने का मतलब है कि आप अभी भी भूतकाल में जी रहे हैं। आप लोगों को माफ करें और आगे बढ़े। मौन होना ही सबसे बेहतर है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों मीठे लगने लगे, तब समझ लीजिए कि जीना आ गया। खामोश रहने का अपना ही मजा है। नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। जिंदगी आपको हमेशा एक नया मौका देती है। सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। अच्छे लोगों को भगवान परेशान करता है, मगर साथ कभी नहीं छोड़ता। बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, मगर साथ नहीं देता। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। जीवन का यही गणित है, जो झुकता है वह प्राप्त करता है। किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर यह समझ आया, बोझ शरीर का नहीं सांसों का था। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो ये दो लाइन याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया है वो किसी से कम नहीं। बोलने से पहले लफ्ज आदमी के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बन जाता है। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं और मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा। माना कि अंधेरा मना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, हमेशा खुश रहो मगर संतुष्ट मत रहो। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। इंसान अपनी कामयाबी के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। आपकी जरूरतें जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा आपका पैसा खर्च होता जाएगा। फिर आप जितना भी कमा लें वो कम पड़ेगा। अगर जिंदगी में सफल होना है दोस्तों, तो पैसे को पॉकेट में रखना, अपने दिमाग में नहीं, क्योंकि यह आपको सामने वाले को हमेशा नीचा दिखाने पर मजबूर करता रहेगा। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी कभी नहीं हार सकता। उम्मीद बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। उम्मीद पर सारी दुनिया कायम है। अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ना, जीते रहना। खुशियां कभी ना कभी वापस जरूर आती हैं, और खुशी आए तो कभी घमंड मत करना, क्योंकि हर चीज दुनिया में स्थायी नहीं है। मुझे कौन याद करेगा इस दुनिया में, हे ईश्वर। बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। अपने आप को ऐसा बनाओ दोस्तों कि लोग तुम्हें किसी भी टाइम, अपनी खुशी में, अपने दुख में जरूर याद करें। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब होता है तो समझ लेना आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। हर परेशानी में दो समाधान होते हैं, हरा दो या हार जाओ। फैसला आपको करना है। अगर आपको सफल होना है तो सबसे ज्यादा आप और उसके बाद हम, और सबसे कम मैं शब्द का इस्तेमाल करो। मैं, सिर्फ मैं। यह ऐसा शब्द है जो आपके घमंड को आपके सिर से उतरने कभी नहीं देगा। इसे हमेशा नीचे रखो दोस्तों। जितना झुकोगे उतना ऊपर जाओगे। कितना कुछ जानता होगा वो शख्स मेरे बारे में, जिसने मेरे मुस्कुराने पर भी पूछ लिया कि तुम उदास क्यों हो। जब आप गुस्से में हो तो कोई फैसला मत लेना, और जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करना। ये दो बातें याद रखना, जिंदगी में कभी भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा।
कोई देख ना सका उसकी बेबसी, जो अपनी सांसें बेच रहा था गुब्बारों में भरकर। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि कोई छोटा काम कर लो। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, तुम्हें वो चीजें करनी होगी जो तुम्हें कामयाबी दिलाए। जीवन में सबसे ज्यादा मजा और सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने से होती है जिसके बारे में लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। ख्वाहिश चाहे आपकी कितनी भी बड़ी हो, बस उसे पूरी करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज को पाना है तो उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा दोस्तों। एक जिद ही है जो हमें उस काम को करने पे मजबूर कर देती है, उस काम में ढीठ बना देती है कि हमें ये चीज करनी है तो बस करनी है। अगर आपको बिस्तर पर जाने के बहुत देर तक नींद नहीं आती तो समझ लेना आप दुनिया के होशियार लोगों में से एक हैं। अहम की औकात ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही कितना भी जमा कर लो, पाप की कमाई ज्यादा फल नहीं सकती। जितना कठिन जीतने का रास्ता होगा उसकी जीत उतनी ही शानदार होगी। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्म पर लगाना, हकीम बहुत है यहां अमीरों के इलाज के लिए। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। दुनिया का सबसे कठिन शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हो तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हो बल्कि एक और दिल जीत लेते हो। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो इसका कोई इलाज नहीं है दोस्तों। इसलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वो सारी दुनिया को झुका सकता है। क्रोध हवा का वो झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपके समय को बदल देती है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, इससे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। चलते रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। खुद की भूल स्वीकारने में कभी संकोच मत करो। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छा विचार मन को हल्का करता है। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। सबसे अधिक समझदार वो है जो अपनी कमियों को जानकर उनका सुधार कर सकता है। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें। प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो उसी पर कभी खुद बैठकर जरूर देखना। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्व मनुष्य की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल पर, उन्हें अपनी मंजिल को पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, पर ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ नया जरूर जानता है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। अजीब है ये बात कि दूसरों की मदद करने के लिए किसी के पास समय नहीं है,
लेकिन दूसरों के काम में अड़ंगे डालने का समय सबके पास है। मैंने गीता में पढ़ा था शरीर मर जाता है। मैंने गीता में पढ़ा था कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज के समय में देख रहा हूं कि शरीर तो जीवित है और आत्मा मर चुकी है। स्पष्टीकरण वहां देना चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नजरों में गिराना है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लो, अगर वे अपने में नहीं तो कहीं भी नहीं। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध निकलेगा। इसलिए जब भी कुछ आपके बाहर निकले तो दूसरों को दोषी मत ठहराना। वह आपकी संपदा है जिसको आप अपने भीतर छिपाए थे। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतरीन जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह अगर इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। पाप और पुण्य क्या है मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप, और किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो हमारा घर है और ना ही आपका ठिकाना। याद रहे, दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको 100 सालों के बाद भी आराम से खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों में राज किया जा सकता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों इसी पे मिलता है। अक्सर उसी इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। जो बुरे वक्त में सबका सहारा बनते हैं, उन्हें कभी उनके बुरे वक्त में कोई सहारा नहीं मिलता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। गलतफहमी दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयां करता है वो दूसरों से निश्चिंत आपकी बुराई करता होगा। पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो दूसरों का रास्ता रोकता है। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में रहता है मगर दिखाई नहीं देता, और अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा।
ना डरा मुझे ए वक्त, ना डरा मुझे ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूं दुआओं का काफिला लेकर। दुनिया बुरी है, मतलब ही है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो, ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, पर उसकी परछाई सदैव काली ही रहती है, यानी ये प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, पर सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ ये घमंड है। लोग आईना कभी ना देखते, अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। किसी की हमेशा खामियां देखते हो तो खुद को बदलना जरूर मेरे दोस्त। सोच हमेशा अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। इसने बुरा क्यों कहा, ये मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की ऐसी बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जिस तरह बूंद बूंद सागर भरता है, हर छोटी अच्छाई से मिलकर एक अच्छा इंसान बनता है, उसी तरह हर छोटा बदलाव जिंदगी में बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर लोग आपको पागल कहते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जो सिरफिरे होते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं। समझदार लोग तो बस उसके बारे में पढ़ते हैं। होगा या नहीं होगा के बीच में अक्सर हम नहीं होगा को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, क्योंकि जब तक कोई काम संभव नहीं हो जाता वो काम नामुमकिन ही लगता है। जिंदगी की खुशियों में कौन साथ है ये मत देखो, ये देखो कि दुख में कौन खड़ा है, क्योंकि उजालों में तो मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश तो उसकी है जो अंधेरों में भी साथ रहे। मैं इससे बढ़कर हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। इस तरह की बातें जहाँ भी हो रही हो, या तो वहाँ से चले जाना या वहाँ चुप रहना, क्योंकि ऐसी जगह बोलने से कोई फायदा नहीं है जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गा रहे हों। मुश्किल वक्त में कभी भी घबराना मत, बल्कि ये देखना कि तुम्हारे अपनों के चेहरे कितने साफ नजर आने लगते हैं। मैंने आज तक जिंदगी जितनी भी जी है उससे एक बात तो बहुत अच्छे से सीख ली है कि छोटा आदमी बड़े वक्त पर काम आ जाता है, पर बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर औकात दिखा जाता है। किसके पास कितना है इसका हिसाब मत लगाना मेरे दोस्त, क्योंकि हमें जो भी मिला है हमारे भाग्य के हिसाब से मिला है। अगर आपके पास जूते नहीं है तो अफसोस मत करो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैर भी नहीं है। अगर किसी काम को करने में तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है और इसे करने में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो अकेले ही इस काम को करने में लग जाओ, फिर देखना एक दिन तुम्हारे पीछे लाखों लोगों की भीड़ होगी। अगर दूसरों के दुख देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ जाओ कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। और अगर किसी से बात करते वक्त आपको कुछ समझ ना आए तो बेझिझक पूछ लेना चाहिए, क्योंकि जो पूछ लेता है वो 5 मिनट ही मूर्ख रहता है, पर जो नहीं पूछता वो सारी जिंदगी मूर्ख रहता है। अगर आपका कोई जान पहचान वाला किसी अच्छी पोस्ट पर है, या आपके किसी जान पहचान वाले का दोस्त अच्छी पोस्ट पर है, तो ऐसे लोगों से कभी काम की भीख मत मांगना मेरे दोस्त, क्योंकि पहचान से मिला काम सिर्फ कुछ समय ही रहता है, पर काम से मिली पहचान जिंदगी भर के लिए रहती है। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपको वो करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। मैं इसलिए दुखी नहीं होता कि किसी ने मुझसे झूठ बोला, बल्कि मैं इसलिए दुखी होता हूँ क्योंकि अब मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगा। भलाई करो पर बदले में भलाई की चाह मत रखो, क्योंकि भलाई का कोई भी काम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो कभी खराब नहीं जाता। नाकामयाबी मिले ही जा रही है तो कभी नाराज मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। एक महात्मा ने एक दीवार पर बड़ा सा सफेद पेपर लगाया और मार्कर से उस पर एक काला सा डॉट लगा दिया। फिर सब लोगों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। सब लोग बोले काला डॉट। तब महात्मा बोले कमाल है, इतना बड़ा सफेद पेपर नजर नहीं आ रहा और छोटा सा काला डॉट नजर आ गया। यही हाल आज सभी का है। उन्हें किसी व्यक्ति की सारी जिंदगी की अच्छाई नजर नहीं आती, मगर उसकी छोटी सी बुराई तुरंत नजर आ जाती है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है।
दो पल की जिंदगी के दो नियम। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। एक मेंढक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का सोचता है और आगे बढ़ता है। बाकी के सारे मेंढक शोर मचाने लगते हैं, यह असंभव है, आज तो कोई नहीं चढ़ा, यह असंभव है, नहीं चढ़ पाओगे। मगर मेंढक आखिर पहाड़ की चोटी पर पहुंच ही जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेंढक बहरा होता है। वो सारे मेंढकों को चिल्लाते देख सोचता है कि सारे उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगर आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। इन बातों को रोज सुनो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वो भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में कभी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है, खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अच्छा कार्य निरंतर करते रहिए। कोई आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु ईश्वर तो आपका सम्मान जरूर करेंगे। खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं। गम फुर्सत में थे, ठहर गए। लोगों की नजरों में फर्क अब भी नहीं है। पहले मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। आज परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? उसने भी हंस के कहा, दूसरा कौन है तेरे साथ? गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाइयां ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाइयां दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में जीवन भर दूसरों का गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराई भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। गुरूर किस बात का साहिब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। जरूर कोई तो लिखता होगा कागज और पत्थर का भी नसीब, वरना ये मुमकिन नहीं कोई पत्थर ठोकर खाए और कोई पत्थर भगवान बन जाए, और कोई कागज रद्दी और कोई कागज गीता और कुरान बन जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। हद से ज्यादा खुशी
और हद से ज्यादा गम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। दिल की धड़कन सिर्फ इतना बताती है कि इंसान जिंदा है या नहीं, पर आंखों की चमक ये बताती है कि इंसान जी रहा है या नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है। दिल के टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाहकर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखकर रह जाएंगे। जिंदगी भर कोई साथ नहीं देता, ये जान लिया अब। लोग भी तभी याद करते हैं जब वो खुद अकेले हों। खेल जो भी खेलो, दिमाग से खेलना, जीत जाओगे। दिल को बीच में लाए तो हार जाओगे। सच वे दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद करो। झूठ वे कर्ज है जिसके क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। ए मौसम, तू चाहे कितना भी बदल जा, पर तुझे इंसानों की तरह बदलने का हुनर आज भी नहीं आता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों से और ना किसी की नजरों से। गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है, और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब समय में थोड़ा सब्र करो। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहां सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है। अच्छा, बुरा, झूठ, सच। अंततः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चिंत ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। खामोश होने से काफी कम हो जाती है। सब्र करने से खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों में बदल जाती है। बिना भाई के साथ जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं? सदा साथ रहिए और कोशिश करें कि परिवार कभी ना टूटे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी पेंसिल लेकर उसे पेन शायद इसलिए थमा दिया जाता है ताकि वो समझ जाए कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। किसी ने खूब कहा है, ना मेरा एक होगा ना तेरा लाख होगा, ना तेरी तारीफ ना मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर शाहे शरीर का, गुरूर ना कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं।
मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हो। जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एक आध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबसे बुरे लगने लगते हैं। थोड़ा सा सम्मान मिला पागल हो गए, थोड़ा सा धन मिला बेकाबू हो गए, थोड़ा सा ज्ञान मिला उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा यश मिला दुनिया पर हंसने लगे, थोड़ा सा रूप मिला दर्पण ही तोड़ डाला, थोड़ा सा अधिकार मिला दूसरों को तबाह कर दिया। इस प्रकार तमाम उम्र चलनी में पानी भरते रहे, अपनी समझ में बहुत बड़ा बड़ा काम करते रहे। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पिटते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? लोहा जब अपना ही अपने को मारता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। मौत से क्या डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है जो बरसों चला करती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, ये लोग जो मेरी लाश पे रोते हैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पत्थर बन जाता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। इसकी चिंता छोड़ दे कि आपने क्या खोया है और इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। बड़ा आदमी वह नहीं जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि बड़ा आदमी वह है जो 4 नौकरों का काम खुद अकेले कर लेता है। खुश रहने का सीधा सा एक ही मंत्र है कि उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। वक्त भी सिखाता है और गुरु भी, पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियां और कितने घर हैं? खानी तो बस 2 ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाए। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ ही होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने बुरे वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेला ही निपट सकता हूँ। जिंदगी में शांति से जीने के 2 ही तरीके हैं, माफ कर दो उनको जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है। ये रास्ते ले ही जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका सकता है। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। चलते रहने से ही सक्सेस मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी बेकार हो जाता है। झूठे दिलासे से स्पष्ट इनकार बेहतर है। अच्छी सोच, अच्छी भावना, अच्छे विचार मन को हल्का करते हैं। मुसीबत सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हर शख्स ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया और हम समझते रहे लोग हमें पसंद करते हैं। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ? समय ने कहा कि धूप हो या छांव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद होती है। माली रोज पौधे को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल समय पर जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल नहीं जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरे को तोलते हो उस पर कभी खुद बैठ के देखिए। पके हुए फल की 3 पहचान होती है, एक तो वे नर्म हो जाता है, दूसरा वे मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो
वह कभी भी पका हुआ नहीं हो सकता। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली, उसमें नम्रता होती है। दूसरी, उसकी वाणी में मिठास होती है। और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। जहां कद्र ना हो वहां जाना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो चाहे किसी का दिल। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद की खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी और दिखाई होती, काश बनाने वाले ने थोड़ी सी होशियारी और दिखाई होती। इंसान थोड़े कम और इंसानियत ज्यादा बनाई होती। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, भुला के गम सारे दिल से जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि रोशनी भी अगर जरूरत से ज्यादा हो तो इंसान को अंधा बना देती है। अजीब है ये बात कि दूसरों की मदद करने के लिए समय किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के कार्य में अडंगे डालने का समय सबके पास है। मैंने गीता में पढ़ा था कि शरीर मर जाता है, मैंने गीता में पढ़ा था शरीर मर जाता है परंतु आत्मा जीवित रहती है। लेकिन आज के समय में देख रहा हूं कि शरीर तो जीवित है परंतु आत्माएं मर चुकी हैं। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, वो मुस्कुरा भी नहीं पाया अमीर होते हुए। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं थोड़ा जी गया। बड़ा शौक था उन्हें मेरे आशियाने देखने का, बड़ा शौक था उन्हें मेरे आशियाना देखने का। जब देखी मेरी गरीबी तो रास्ता बदल लिया। रूखी रोटी को बांट कर खाते हुए देखा मैंने। सड़क किनारे वो भिखारी सहिंसा निकला। गांव में छोड़ आए जो 1000 गज की बुजुर्गों की हवेली, वो शहर में 100 गज में रहने को खुद की तरक्की कहते हैं। वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। जिंदगी जीने के लिए नजरों की नहीं नजारों की जरूरत होती है। आंखों को अक्सर वही चीज पसंद आती है जिसका मिलना मुश्किल हो। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक। वक्त कभी खुद को बदलते नहीं थकता। ऐसा जीवन जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है, जितनी बार प्रयोग करोगे पहले से उतने ही बेहतर सफल होंगे। चेहरे अजनबी हो भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन रवैया अजनबी हो जाए तो बड़ी तकलीफ देते हैं। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव लगता है। शेर छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे लेता है। इसी तरह जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो कमर कस लें। जिंदगी आपको एक ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। कठिन समय में समझदार लोग रास्ता खोजते हैं और कायर लोग बहाने खोजते हैं। कुछ लोगों के पास एक्सक्यूज होते हैं और कुछ के पास रिजल्ट्स। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। हमें खुद में वो बदलाव लाना चाहिए जो बदलाव हम संसार में देखना चाहते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हमेशा याद रखो आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। स्ट्रगल में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जब लोहे का काम करके कोई टाटा और जूते का काम करके कोई बाटा बन सकता है तो फिर क्यों निठल्ले बैठे हो। उड़ने के लिए पंखों की जरूरत तो पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है।
कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होगा। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम सब कुछ सोच सकते हैं। अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। इंसान में इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। जिनको अपने काम पर भरोसा होता है वो जॉब करते हैं, और जिनको अपने आप पर भरोसा होता है वो बिजनेस करते हैं। जो स्टूडेंट सवाल पूछते हैं वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ बनता है, और जो सवाल पूछते ही नहीं वो पूरी जिंदगी के लिए बेवकूफ बन जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो आईने में देख लो। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं, अगर दम है तो जियो ऐसे मिसाल बन जाए। इंसान कहता है कि अगर पैसा हो तो कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कुछ करो तो मैं पास आऊं। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो लड़ता नहीं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं, और कुछ लोगों को सपने सोने नहीं देते। सक्सेस से दुनिया हमें जानती है, और फेलियर से हम दुनिया को जान जाते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार गए, ठान लो तो जीत गए। मैंने पूछा भगवान से कैसे करूं तेरी पूजा। भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र और कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है। भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको जिंदगी के कई मतलब समझाती है। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। जंगल में हर रोज सुबह होने पर हिरन सोचता है कि मुझे शेर से ज्यादा तेज भागना है, नहीं तो शेर मुझे मार के खा जाएगा। और शेर सुबह उठकर सोचता है कि मुझे हिरन से तेज भागना है, वरना भूखा मर जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो हर रोज भागना पड़ेगा। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक, मुझे देने वालों की ही कतार में रखना मेरे मालिक। तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे ऊपर हो। बुजुर्गों की उंगली में कोई ताकत ना थी, बुजुर्गों की उंगली में कोई ताकत ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी मुझे। मुस्कुराना हर किसी की बस की बात नहीं, वही मुस्कुरा सकता है जो दिल का अमीर हो। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। इस धन से बढ़कर संसार में कोई और धन नहीं। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं है जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहे। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है, आज नहीं तो कल। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। कीचड़ में पैर फंस जाए, नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आए तो पैसों को उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर
बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, करम की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करे बंदे, वक्त कोयले को भी कोई नूर बना देता है। अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। कुछ चीजें समीप जाने पर बगैर मांगे मिल जाती है, जैसे जल के पास शीतलता, वृक्ष के पास छांव, अग्नि के पास गर्माहट, पुष्प के पास कोमलता, चंदन के पास सुगंध। भगवान या गुरु से मांगने के बजाय आप निकटता बनाएंगे तो सब कुछ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। सोच ये ना रखे कि मुझे रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होना चाहिए जहां पांव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए, क्योंकि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप वही करना जो आपका दिल आपसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वो मंजूरी होती है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। बाकी लोगों के लिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, रे कुमार, तुमने चिलम अच्छी बनाई फिर बिगाड़ क्यों दिया? कुमार ने कहा कि अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु अब मेरा विचार बदला, अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, रे कुमार, मुझे खुशी है, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, पर मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। यदि जीवन में हम सही फैसला लें तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। ईश्वर की उपस्थिति। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया, जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ ये देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को रोक रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति महसूस होगी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं।
जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानियां आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हर वो चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर है। लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समेट कर रखें। मजाक और पैसा दोनों बहुत सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। ये जीवन का कड़वा सच है कि ना लोगों को कायदे पसंद हैं और ना वायदे पसंद हैं। लोगों को सिर्फ अपने फायदे पसंद हैं। इसीलिए हमेशा झूठी तारीफ करने वालों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि सुना है कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहा करती है। सस्ते में लूट लेती है जिंदगी अक्सर उन्हें जिनको अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। तुम जरा नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। आज के समय में रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना इंसान उन रुपयों के लिए गिर चुका है। यहाँ सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। किसी इंसान की अच्छाई पर तो हजारों सवाल उठ जाते हैं, पर बात बुराई की हो तो लोग तुरंत यकीन कर लेते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती ही है। दोस्तों, हमेशा उन लोगों पर भरोसा कीजिए जो आपकी 3 बातें जान सकें: मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके खामोश रहने की वजह। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो ये बात याद रखना, अकेले ही लड़नी पड़ती है जीवन की हर लड़ाई। लोग बस तसल्ली देते हैं पर साथ कोई नहीं देता। जिंदगी की दौड़ में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। दोस्तों, परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन सड़क पर गड्ढा कितना भी बड़ा हो, यदि गाड़ी को धीमा करके निकाला जाए तो झटका कम लगता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, यदि संयम और धैर्य से निकला जाए तो हम हर मुसीबत से निपट सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखता है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, ये जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। जहां सर झुक जाए वही खुदा का घर है, जहां हर नदी मिल जाए वही समंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही सच्चा हमसफर है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं है और किसी के पास खोता नहीं है। वक्त दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भले छोटी देना मेरा भगवान, मगर देना ऐसी कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और हमेशा अच्छे कर्म कर सकूं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा,
यही सच्ची संपत्ति है। किसी ने एक संत से पूछा, आप बड़े हैं फिर भी नीचे बैठते हैं। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, नीचे बैठने वाला इंसान कभी नहीं गिरता। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं। प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठा कर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान ले तो कभी अन्न बर्बाद ना हो। इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। भीड़ में खड़ा होने का मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होने का मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी है वो बनना है मुझे। और मुझसे किसी ने पूछा कि आप इतना खुश कैसे रहते हो। मैंने कहा क्योंकि मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता। क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा दुख हमें हमारी उम्मीद टूटने से ही आते हैं, इसलिए उम्मीदों के बोझ से जितना हो सके उतना बच कर रहें। और दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो जीवन में आपको महान बनाती है, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहली बात कि लोगों से मिलते वक्त इतना मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े। दूसरी बात, जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। तीसरी बात, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ क्योंकि दोस्त गरीब होने में वक्त नहीं लगता। और चौथी बात, अगर भक्ति नहीं कर सकते तो गुनाह भी मत करो। पांचवी बात, दुनिया ये नहीं देखती कि तुम पहले क्या थे, बल्कि दुनिया ये देखती है कि तुम अब क्या हो। और छठी बात, जहां अपनी बात की कदर ना हो वहां चुप रहना बेहतर है। और फ्रेंड्स ये बात याद रखना कि सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं और दूध पिलाते हैं। अर्थात लोग आपका सम्मान नहीं, आपके स्थान और आपकी स्थिति का सम्मान करते हैं। ये बहुत कड़वा सच है मगर सच है। और दोस्तों मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। और इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि है, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास, सबसे बढ़िया दवा हंसी। और आश्चर्य की बात है कि यह सब निशुल्क है, तो इन सब का भरपूर इस्तेमाल करें। और दोस्तों दरिया ने झरने से पूछा, तुझे समुंदर नहीं बनना क्या? झरने ने बड़ी नम्रता से कहा, बड़ा बनकर खारा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। और हो सके तो जीवन में दो काम कभी मत करना। पहला, एक झूठे इंसान से प्रेम और सच्चे इंसान से गेम। कोलंबस जब अपने दल के साथ नई दुनिया की खोज में निकले थे तो इस आत्मविश्वास के साथ निकले थे कि वो नई दुनिया की खोज करके ही लौटेंगे। उनके आत्मविश्वास ने उनके अंदर इतना जोश भर दिया था कि उन्हें यकीन था कि वो अपने मिशन में कामयाब जरूर होंगे। यात्रा आरंभ हुई और जब राह में रुकावटें आने लगी तो साथी घबराए। कोलंबस से बोले, लौट चलो कोलंबस, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जान से भी हाथ धो बैठोगे, खुद तो डूबोगे ही, हमें भी डुबाओगे। मगर कोलंबस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें तो यकीन था कि वो नई दुनिया की खोज करके ही रहेंगे। कुछ समय और गुजरा, साथी और बेचैन हुए। कोलंबस से बोले, कोलंबस अब हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मरो खपो अकेले ही जाओ। मगर कोलंबस अपने इरादों से नहीं हटे। कोलंबस को एहसास भी होने लगा था कि उसे जान से मार देने की साजिश होने लगी है। मगर कोलंबस के अंदर तो यह विश्वास घर कर गया था कि एक ना एक दिन उन्हें उनकी मंजिल जरूर मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन जलपोत की छत से उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। वो चिल्लाए, हमने अपनी मंजिल पा ली है, हम सफल हुए। अब तो साथी भी उनका गुणगान करने लगे। एडिसन, सोचिए उन्हें खुद पर कितना भरोसा होगा। एडिसन बल्ब बनाने के अपने प्रयोगों में 10,000 बार असफल हुए। 10,000 बार। वो एक बार असफल हुए, वो 2 बार असफल हुए, वो 3 बार असफल हुए। चलिए ऐसे गिनती करते हैं, पूरे 100 बार। हम 100 बार गिनती करते करते थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। पर एडिसन 10,000 बार इस असफलता से गुजरे। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें एक बार और प्रयास करने के लिए उत्साहित किया होगा? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनमें ऊर्जा भर रही थी? इतनी असफलताओं के बावजूद भी
वही जादुई आत्मविश्वास की शक्ति। उन्हें खुद पर भरोसा था। वो देख पा रहे थे एक बल्ब जलता हुआ, रोशनी देता हुआ, दुनिया को प्रकाशित करता हुआ। वो भरोसा लाजवाब था। सोचिए, अगर वो हार मान लेते तो क्या होता? सोचिए, कोलंबस हार मान लेता तो क्या होता? दुनिया ऐसे कई उदाहरणों से भरी हुई है जिनके सामने कठिन से कठिन परिस्थितियां आई, समस्याएं आई, पर वो डिगे नहीं। खुद से प्रश्न करते हैं, हम अपने आप से चाहते क्या हैं? हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमारा मन क्या कहता है? अगर मन में यह विश्वास है कि हम अपनी चाहत को पूरा कर लेंगे, तो यही तो आत्मविश्वास है। इसे बनाए रखिए, इससे डिगे नहीं, फिर जीत हमेशा हमारी होगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। प्रकाश बाबू, संसारपुर, इलाहाबाद।